आज हम बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे कंटिन्यूटी के हवाले से। सबसे पहला रिजल्ट, ये तो सिंपल लिमिट का रिजल्ट है, लेकिन ये कंटिन्यूटी के लिए भी वैलिड है। मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसके लिए भी वैलिड है। क्या है ये, पढ़ लेते हैं। एफ फ्रॉम ए टू आर एक फंक्शन है, ए पे डिफाइन है, ए डोमेन है इसकी, सी रियल नंबर है जो कि ए का लिमिट पॉइंट है, क्लस्टर पॉइंट है। एफ ऑफ एक्स की अगर लिमिट एल है एज एक्स अप्रोचेस टू सी, मतलब सी पर फंक्शन की लिमिट एल है और ये एल कोई रियल नंबर है, ठीक है जी। देन देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एन ऑफ ए इन आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन ए इंटरसेक्शन द नेबरहुड एन। देखें ये थ्योरम क्या है, ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या वो फंक्शन बाउंडेड होगा। जरूर तो नहीं है वो फंक्शन बाउंडेड होगा, लेकिन हाँ आपको पॉइंट ए का, क्योंकि ए पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, तो ए पॉइंट का आपको एक नेबरहुड मिलेगा, कोई एक नेबरहुड मिलेगा जो जिसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो कॉमन पॉइंट्स पर उस नेबरहुड के ए के साथ कॉमन पॉइंट्स पर आपका फंक्शन बाउंडेड होगा। पूरी डोमेन ए पर बाउंडेड नहीं होगा, लेकिन एक नेबरहुड आपको मिलेगा ए का, जिसका आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इस सेट पर आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा। द प्रूफ इज़ वेरी सिंपल, और एक दो लाइंस का प्रूफ है, इसलिए हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। बाउंडेड प्रूफ करना है तो ये लीजिए, मैंने एफ ऑफ एक्स के मोड को पकड़ा, मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एल, इसमें मैंने एल ये जो लिमिट थी उसकी वो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी। लेस और इक्वल हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एल। आपको पता है ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है मॉडल एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की। तो आप देखिए वो कहता है कि एल पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फंक्शन की लिमिट एल है सी पर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के बदले में आपको एक इंटरवल मिल जाना है, या एक यूँ कह ले कि एक नेबरहुड मिल जाना है पॉइंट सी का, ठीक है। जब जब एक्स को आप उस नेबरहुड के अंदर लेंगे तब तब क्या होगा, तब तब एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो अगर हम एप्सिलॉन को चलें, एप्सिलॉन कोई आपने पर्टिकुलरली एक वक्त में कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर चूज कर लिया, तो अब आपको एक डेल्टा मिल जाना, राइट, बाय द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट आपको एक डेल्टा मिल जाना। यू हैव फाउंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि क्या होगा कि जब जब आप कहेंगे कि x माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा होगा, और ऑफ कोर्स x a से होगा, तब तब एफ ऑफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ऐसा करने से होगा क्या, एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस एल मॉड। एल रियल नंबर था, उसका मॉड एक पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर था, ये एक पॉजिटिव नंबर हो गया जिसे आप के समझ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है। एफ ऑफ एक्स का मॉड इस पॉजिटिव नंबर से छोटा है, कब, जब जब आप एक्स को ए से लें और एक्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। अब वो पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं वो दरअसल क्या है, एक ओपन इंटरवल है जिसका सेंटर सी है, यानी ये एक सी का नेबरहुड है। तो आप कह सकते हैं व्हेन एवर, जब जब आपने एक्स को पकड़ा ए इंटरसेक्शन इस नेबरहुड, यानी दरअसल यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स बिलोंग करता है ये इंटरवल, कौन सा इंटरवल, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, राइट। तो यही आपका वो नेबरहुड एन है, सी का नेबरहुड। आपने एक्स को ए से पकड़ना है और इससे पकड़ना है, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन से पकड़ना है, तो आपको एक नेबरहुड मिल जाता है सी का नेबरहुड, कि आप ए का उस नेबरहुड के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और जब जब एक्स को इस सेट से पकड़ेंगे, इंटरसेक्शन से पकड़ेंगे, तब तब आपका फंक्शन जो है बाउंड कर जाएगा, फंक्शन आपका बाउंडेड होगा। ठीक हो गया जी। यही सेम रिजल्ट आप कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए भी बना सकते हैं, यानी अगर सी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, तो होगा क्या, बस इस एल की जगह एफ ऑफ सी आ जाएगा, राइट, बस ये भी एक रियल नंबर होगा। ठीक हो गया। तो उसके लिए भी सेम यही रिजल्ट वैलिड होगा। तो हमने
इस रिजल्ट में क्या सीखा कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट सी पर, ठीक है जी, ये भी कहा जा सकता है ना, मैंने अभी बता दिया आपको, तो फिर सी के किसी नेबरहुड पर जब जब, पूरा का पूरा नेबरहुड नहीं, उस नेबरहुड के का इंटरसेक्शन लेंगे आप डोमेन ए के साथ, जब जब आप x को इस इंटरसेक्शन से पकड़ेंगे तब तब आपका फंक्शन किसी पॉजिटिव रियल नंबर k से लेस और इक्वल होगा, उसका मोड यानी कि, ठीक है जी। यानी आप कह सकते हैं कि फंक्शन बाउंडेड होगा c के किसी नेबरहुड का इंटरसेक्शन a के साथ, उस सेट पे बाउंडेड होगा। दूसरा रिजल्ट है, ये भी छोटा सा रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है ये रिजल्ट बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस रिजल्ट का। देखिए हमने कह दिया अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है L किसी पॉइंट C पर, तो एक नेबरहुड मिलेगा, उस नेबरहुड का इंटरसेक्शन A के साथ दिया जाएगा, जब जब x उस इंटरसेक्शन से होगा तब तब फंक्शन बाउंडेड है, तो मतलब f ऑफ x का जो मोड होगा वो लेस देन होगा किसी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर k। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये बहुत स्ट्रेंज सा रिजल्ट, ये क्या कहता है, ये 1 ओवर f ऑफ x को बाउंडेड कह रहा है इन द नेबरहुड n इंटरसेक्शन विद a, यानी ये 1 ओवर f ऑफ x को, जरूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो फिर उसका रेसिप्रोकल भी बाउंडेड होगा। मतलब एक फंक्शन है x को ले लें आप, x आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, ये 0 से लेकर 1 तक इस ओपन इंटरवल पर बाउंडेड है, जबकि इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये इसी ओपन इंटरवल पर अब बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड है जबकि इसका रेसिप्रोकल इसी इंटरवल पर बाउंडेड नहीं है। तो स्ट्रेंज सी बात होगी ना कि अगर x बाउंड कर रहा है 0 से लेकर 1 तक, डेफिनेटली x की तमाम वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में रहनी है, तो ये बाउंड करना है। लेकिन 1 ओवर x बनाएंगे तो वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा ना, जैसे जैसे आप x को 0 की तरफ लेके आएंगे। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज रिजल्ट, हमने इसका भी प्रूव करना है, ठीक है जी, और 2 लाइनों का प्रूफ है जी। इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जो फंक्शन की लिमिट है सी पॉइंट पर वो रियल नंबर तो है, फंक्शन की लिमिट l है, यानी फंक्शन l को कन्वर्स करता है, लेकिन ये नॉन ज़ीरो है r-0, यानी ये जो नंबर है ये नॉन ज़ीरो है, तब ये रिजल्ट वैलिड करेगा, ठीक है जी। x c को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन l को अप्रोच कर रहा है, l इस रिजल्ट में नॉन ज़ीरो है, हमने साबित करना है कि 1 ओवर f ऑफ x बाउंडेड होगा किसी नेबरहुड c के नेबरहुड n के लिए, और n का उसके a के साथ क्लियरली इंटरसेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि पूरे नेबरहुड पर तो फंक्शन पता नहीं डिफाइन भी है कि नहीं है, तो इंटरसेक्शन हमने इसलिए लेना होता है, राइट। तो इसको प्रूफ करते हैं जी, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। l नॉन ज़ीरो है तो l का मैं मोड ले लूँगा, ये भी नॉन ज़ीरो होगा बल्कि पॉजिटिव भी होगा, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव l का मोड, राइट, लिखा जा सकता है। तो मैं अब इसमें f ऑफ x ऐड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फंक्शन f की तमाम रेंज वैल्यूज़ मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करनी, मैंने कुछ वैल्यूज़, और अभी मुझे पता भी नहीं है इनफैक्ट कौन सी वैल्यूज़ मैंने f की इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, अभी मुझे पता चल जाएगा जब मैं नेबरहुड लूँगा। बहरहाल जी वही ट्रायंगुलर इनक्वालिटी, यहाँ पर माइनस का साइन है, f ऑफ x माइनस एल माइनस एफ ऑफ एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी लेस और इक्वल टू f ऑफ x माइनस एल का मॉड प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड। अब माइनस एफ ऑफ एक्स का मोड लें या एफ ऑफ एक्स का मोड लें, बात दरअसल एक ही है। तो वही काम, चूँकि फंक्शन की लिमिट एल है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए इन पर्टिकुलर मैं एप्सिलॉन की जगह एल का मॉड ओवर 2 भी ले सकता हूँ, ये भी पॉजिटिव नंबर ही है। एल नॉन ज़ीरो था, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका मॉड ले लूँगा तो वो पॉजिटिव होगा, 2 पे डिवाइड करने पे भी अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर मिलना है। तो इन पर्टिकुलर एप्सिलॉन की इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी मुझे एक डेल्टा मिल जाना है कि जब जब मैं क्या करूँ, x को पकड़ूँ a इंटरसेक्शन c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर वाली बात की, राइट। तब अगर x इस इंटरवल में होगा देन क्या होगा भाई, f ऑफ x का जो मॉड होगा, ठीक है जी, मतलब आप ये बना लेना कि ये 0 है, ठीक है जी, l का मॉड था, ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन यानी लेस देन मॉड ऑफ l ओवर 2, ये बड़ा नंबर है, मैं इस छोटे नंबर की जगह बड़ा नंबर पुट कर दूंगा, तो इनइक्वालिटी आप सिंपली लेस का साइन भी ले सकते हैं, तो l मॉड ओवर 2 प्लस f ऑफ x,
ये चीज़ आ जाएगी। तो ऑफ कोर्स मैंने रेंज सेट की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर, मैं तमाम वैल्यूज़ के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रेंज सेट वो वाले फंक्शन की रेंज सेट की बात कर रहा हूँ जो कैसे बन रही है, जिसके लिए मैं एक्स को इस इंटरवल से पकड़ूंगा। आई मीन टू से ये इंटरवल नहीं है, इस इंटरवल का इंटरसेक्शन इस सेट ए के साथ। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है अब की बार ग्रेटर देन, ठीक है जी, बड़ा हो गया, इधर बड़ा साइन है, इस नंबर को उधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल मॉड ओवर 2। देखिए ये आपका नेबरहुड है एन, तो एक्स को आपने पकड़ा ए इंटरसेक्शन एन, ये सी पॉइंट का नेबरहुड है। जब जब आप x को इस साइड से पकड़ेंगे तब तब क्या होगा, f ऑफ x का जो मोड है वो इस पॉजिटिव नंबर से बिगर है, ठीक है जी। तो अगर f ऑफ x का मोड इस पॉजिटिव नंबर से बिगर है तो इट मीन्स के f ऑफ x की तमाम वैल्यूज़ जब जब आप x को इस साइड से पकड़ेंगे f ऑफ x की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो नहीं होंगी, नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी, और इस नंबर ये पॉजिटिव नंबर से बड़ी होंगी, राइट जी। इस पॉजिटिव नंबर को आप नाम दे दीजिए k का। तो f ऑफ x का मोड ग्रेटर देन k है, डेफिनेटली 1 ओवर f ऑफ x का जो मोड होगा वो फिर ऑफ कोर्स लेस देन 1 ओवर k होगा, जहां पर k क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप साबित कर चुके हुए हैं कि 1 ओवर f ऑफ x बाउंडेड है, लेकिन तमाम वैल्यूज के लिए बाउंडेड नहीं है जो सेट a में मौजूद है, सिर्फ उन सेट a में मौजूद उन वैल्यूज के लिए बाउंडेड है जो कि इस नेबरहुड में लाई कर रही, ठीक है जी। तो इसी आइडिया को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बल्कि यूं कह लें कि इस चीज़ को आप कंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर f कंटिन्यूस है किसी पॉइंट c पर और f ऑफ c जो है यानी जिस पर उसकी लिमिट होगी f ऑफ c होगी ना कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, तो f ऑफ c नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो नॉन ज़ीरो लिमिट के केस में आप कह सकते हैं कि फंक्शन तो बाउंडेड होता ही है किसी नेबरहुड के इंटरसेक्शन a के साथ, इतना ही नहीं बल्कि फंक्शन का इन्वर्स भी बाउंडेड होता है किसी नेबरहुड c के a के साथ इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है जी। तो ये बड़ा स्ट्रेंज सा रिजल्ट है, बहुत ही स्ट्रेंज रिजल्ट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। हम पता नहीं यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हम जब चीज़ों को थॉरली पढ़ते हैं तो इसका वाकई बहुत यूज़ है इस चीज़ का, क्योंकि स्ट्रेंज है, बहुत स्ट्रेंज है। आमतौर पर देखने में लगता है कि ये तो बहुत अजीब सा रिजल्ट है, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि फंक्शन x ले लिया मैंने 0 से लेकर 1 तक ओपन इंटरवल में, तो वो बाउंड कर रहा है, जबकि उसका जो रेसिप्रोकल है वो यानी 1 ओवर x जो 1 ओवर x फंक्शन है वो बाउंड नहीं कर रहा होता। तो इस केस में कुछ वैल्यूज़ के लिए हम उन वैल्यूज़ के लिए बात कर रहे होते हैं जो कि दरअसल c के किसी एक नेबरहुड के लिए उसका इंटरसेक्शन a के साथ जो पॉइंट्स बनते हैं, हम उन पॉइंट्स के लिए कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा जी, बाउंडेड ही होगा। बहरहाल जी इन्वर्स फंक्शन बाउंडेड होगा। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। मैंने कंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी बता दिया ये रिजल्ट वैलिड होगा अगर f ऑफ c नॉन ज़ीरो होगा तो, ठीक है जी। तो अभी हमने ये रिजल्ट जो बनाया है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये इसलिए है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसके लिए भी यही रिजल्ट बन सकते हैं ना, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए भी लिमिट ही दरअसल एग्जिस्ट करती है f ऑफ c के बराबर, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट c पर तो c का आपको एक नेबरहुड मिलेगा कि जब जब आप उस नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ, जब जब x को उस इंटरसेक्शन से पकड़ेंगे तब तब आपका फंक्शन बाउंडेड है। इन दो रिजल्ट्स ने ये नहीं कहा कि फंक्शन पूरी डोमेन के लिए बाउंडेड है, नहीं ना कहा, नहीं, सिर्फ छोटे से पार्ट के लिए फंक्शन आपका बाउंडेड होगा, राइट जी। लेकिन इन्हीं आइडियाज़ को एक्सटेंड करके हम कुछ मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स बनाए जा रहे हैं। हम नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। देखिए मैंने ये फंक्शन लिया 0 1 ओपन इंटरवल टू r। फंक्शन क्या से डिफाइन किया है मैंने 1 ओवर x डिफाइन है 0 से 1 ओपन इंटरवल टू r, राइट जी। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ x कंटिन्यूस है ना इस पूरे इंटरवल पर, यस। और मैंने बता दिया हो आपको कि एंड पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ये पॉइंट 0 और 1 फंक्शन की डोमेन में ही शामिल नहीं, तो इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, इनके इंटीरियर पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है, और इंटीरियर पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही है। अच्छा जी, कंटिन्यूस है, यस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। बाउंडेड है ये फंक्शन इस इंटरवल पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि जैसे जैसे आप x को 0 के करीब लेके आएंगे राइट साइड से, वैसे वैसे 1 ओवर x
इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। ठीक है जी, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के के लिए आपको फंक्शन की एक वैल्यू कम से कम मिल ही जानी है, एफ ऑफ एक्स, जो कि उस पॉजिटिव नंबर से बढ़ जानी है। ठीक है जी, तो फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है जी, अनबाउंडेड। कंटिन्यूस तो है बट ये क्या है जी, अनबाउंडेड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर ओपन इंटरवल पर आपको कोई कंटिन्यूस फंक्शन मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो, वो अनबाउंडेड भी हो सकता है, जैसा कि ये है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 1 to इन्फिनिटी मैंने इंटरवल ले लिया, ये वाला जो इंटरवल है ये भी ओपन इंटरवल है और ये इंटरवल बाउंडेड भी नहीं है ना। ये देखें इन्फिनिटी, ये इंटरवल बाउंडेड था, इंटरवल खुद बाउंडेड था, फंक्शन बाउंडेड नहीं था, ये इंटरवल ही बाउंडेड नहीं है। ओके, लेकिन इस इंटरवल पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफाइन भी है, कंटिन्यूस भी है। 1 to इन्फिनिटी ओपन इंटरवल लिया हुआ ना, पूरे इंटरवल पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है जी, कंटिन्यूस जी। बाउंडेड होगा, बाउंडेड भी होगा। जैसे जैसे देखें, अब 0 तो यहाँ पर है नहीं, लेफ्ट हैंड पॉइंट तो 1 है, 1 से बड़ी वैल्यूज आपने पुट करनी। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे 1/x विल गोज टू 0, छोटा सा जाएगा। तो फंक्शन बाउंड कर रहा है ना, फंक्शन बाउंड कर रहा है, ये फंक्शन बाउंडेड भी है, कंटिन्यूस प्लस बाउंडेड। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर ओपन इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड भी होगा? नहीं भाई, ये ज़रूरी नहीं है। उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे चुका हूँ, ये भी ओपन इंटरवल था, फंक्शन कंटिन्यूस था लेकिन बाउंडेड नहीं था, है ना। तो मैंने एग्जांपल तो दे दी, लेकिन ये रिजल्ट नहीं बना लेना कि अगर फंक्शन किसी भी इंटरवल पर कंटिन्यूस है तो बाउंडेड भी होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखते हैं, मैं इसी इंटरवल पर 1 to इन्फिनिटी से लेकर r तक ये वाला फंक्शन ले रहा हूँ, g of x = x², कंटिन्यूस है ना। वेरी सिंपल, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, बाउंडेड है जी, x² है फंक्शन। जैसे जैसे x को आप लार्ज करते जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाते जाएंगे, x² भी इन्फिनिटी की तरफ जाता जाएगा, बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड, यानी बट दिस इज अनबाउंडेड। तो देखा आपने, ओपन इंटरवल पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है लेकिन ये अनबाउंडेड। इधर आ जाते हैं, अब मैंने इंटरवल को क्लोज कर लिया, मेरा इंटरवल 0 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल है और इस पर फंक्शन में डिफाइन करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली मैं 0 तो इस फंक्शन में 1/x में पुट नहीं कर सकता, तो 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इज इक्वल टू 0, या कोई और वैल्यू लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, कुछ भी लिख दें। 0 पर ये जवाब, नॉन 0 पर ये वाला जवाब। तो अब आप इस फंक्शन को देखें, ये कंटिन्यूस है इस इंटरवल पर? जी नहीं, क्लोज इंटरवल पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। आप क्लोज इंटरवल पर भी फंक्शन बना सकते हैं जो कंटिन्यूस नहीं होंगे। ये एग्जांपल है, कैसे? ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, 0 पर इसकी वैल्यू क्या है? 1। 0 पर मुझे लेफ्ट लिमिट चेक करनी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड पॉइंट है। 0 पर मुझे सिर्फ राइट लिमिट चेक करनी है, राइट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इज बिगर देन 0, 1/x, ये वाला फंक्शन यूज होगा एंड ये क्या बन जाएगा जी? इन्फिनिटी। प्रॉपरली डाइवर्ज कर रहा है जब x इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करे फ्रॉम द राइट। तो लिमिट कुछ और कह रही है, बल्कि लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है? फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, यस, कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। बाउंडेड है? डेफिनेटली बाउंडेड भी नहीं है। 1/x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे आप x को 0 के करीब लेके आ रहे हैं, बाउंडेड भी नहीं है। तो नॉट कंटिन्यूस, नॉट बाउंडेड। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको? मैं कहना दरअसल ये चाह रहा हूं कि एक बड़ा ही जबरदस्त रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं बाउंडेडनेस थ्योरम। क्या कहते हैं? बाउंडेडनेस थ्योरम। आपका फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है ना, तो फिर वो पूरे इंटरवल पर, आई रिपीट, पूरे इंटरवल पर बाउंडेड भी होगा। यहां पर जब हम बात करते ना बाउंडेडनेस की, वो पूरे इंटरवल के लिए नहीं कर रहे थे, वो तो डोमेन के किसी एक छोटे से हिस्से पे कह रहे थे कि फंक्शन बाउंडेड है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं पूरे इंटरवल पर। जब कभी भी आपका फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर, अच्छा जब मैं बात करूंगा ना क्लोज इंटरवल, ऑफ कोर्स बाउंडेड क्लोज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्फिनिटी से तो आप बाउंड कर नहीं सकते ना, तो बाउंडेड क्लोज इंटरवल की बात करूंगा जब भी करूंगा। मतलब ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, ए बी से छोटा है, ये बन गया क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो क्लोज इंटरवल पर जब कभी भी आप फंक्शन लेंगे कंटिन्यूस, तो वो बाउंडेड लाजमी होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें, 1 से 2 क्लोज इंटरवल है, आर पे डिफाइन, मतलब इस सेट से आर पे डिफाइन है ये फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स x² ये फंक्शन ले लिया आपने,
ये कंटिन्यूस है इस पूरे इंटरवल पर, कंटिन्यूस है ना, बाउंडेड भी है, आप चेक कर सकते हैं। इसका बाउंड बता दें मुझे। 1 पर इसकी इमेज 1 मिलनी है, 2 पर इसकी इमेज 4 मिलनी है, तो 1 और 2 के दरमियान वाली वैल्यूज़ पर जो आपका फंक्शन है वो 1 और 4 के दरमियान में रहना है। आप कह सकते हैं ये फंक्शन बाउंड हो रहा है 5 से, 6 से, 7 से, 5.1 से, 4.2 से, ये सारे इसके बाउंड्स बन जाएंगे, बाउंडेड फंक्शन। आप कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है वो लेस देन क्या है जी 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 to 2। तो जब कभी भी आपका इंटरवल क्लोज होगा वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इस क्लोज इंटरवल पर बाउंडेड पूरे इंटरवल पर वो लाजमी होगा। ठीक है जी। यहाँ पर कोई भी ली गई एग्जांपल इसको मीट नहीं कर रही थी। इसकी तरफ बात करें, मैंने इंटरवल ही ओपन लिया था, ओपन इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस है, बाउंडेड जरूरी नहीं है, अनबाउंडेड था। ओपन इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस था, वो बाउंडेड भी था, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। ठीक है जी। क्लोज इंटरवल पर जब भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो बाउंडेड लाजमी होगा, गारंटी देता है हमें बाउंडेडनेस थ्योरम, और इसको आपने रिजल्ट को याद भी रखना है। यहाँ पर बात करूँ तो ये फंक्शन क्लोज इंटरवल पर डिफाइन था। अब आप कहें सर ये तो क्लोज इंटरवल पर डिफाइन था तो ये क्यों नहीं बाउंडेड है? भाई साहब ये कंटिन्यूस नहीं था। क्लोज इंटरवल पर डिफाइन होगा फंक्शन और कंटिन्यूस भी होगा तो वो बाउंडेड लाजमी होगा। ठीक है जी। कुछ मजीद रिजल्ट्स पढ़ेंगे अभी हम देखते हैं कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज से क्या मुराद है। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर एक फंक्शन है, ए पे डिफाइन है, x1 x2 डोमेन में शामिल है पॉइंट्स। ठीक है जी। सच डैट इस तरीके से कि एफ ऑफ x1 लेस और इक्वल होगा एफ ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो f का आंसर होगा वो इस वाले आंसर से बड़ा होगा, और a की तमाम वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x जो आंसर होगा f का x पर वो इस वाले आंसर से छोटा होगा या बराबर होगा। तो डेफिनेटली हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं कि फंक्शन की तमाम तर वैल्यूज़ इस वाली वैल्यू से बड़ी है तो ये फिर क्या होगा? मिनिमम। ये वैल्यू मिनिमम होगी और हम कहेंगे फंक्शन x1 पर मिनिमम है। इस तरह फंक्शन की तमाम तर वैल्यूज़ f ऑफ x2 से छोटी हैं या बराबर हैं तो ये वाली वैल्यू पर डेफिनेटली सबसे बड़ी होगी और हम कहेंगे फंक्शन मैक्सिमम है इस पॉइंट x2 पर, और जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम ऑफ f एट x बिलोंग्स टू, मतलब x बिलोंग्स टू a, इन तमाम पॉइंट्स पर जो फंक्शन मैक्सिमम है वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम है x2 पर, और f ऑफ x2 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं जी। f मैंने फंक्शन लिया 0 से 1 ओपन इंटरवल टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x, ओपन इंटरवल और मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस लिया हुआ ना मैंने इस इंटरवल पर। ठीक है जी। फंक्शन कंटिन्यूस, मैं निकालने जा रहा हूँ मिनिमम वैल्यू। अब गौर करें ये फंक्शन 0 पर तो डिफाइन नहीं है और 0 वैसे भी शामिल नहीं किया हुआ हमने। 1 पर इस फंक्शन का आपको सबसे छोटा आंसर मिलने वाला है। आप 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 आपको 1 मिलेगा। अब अगर आप 1 से छोटा नंबर पुट करेंगे, लाइक 0.9 पुट करते हैं, तो 0.9 पुट करेंगे आप नीचे 0.9, तो वो दरअसल क्या बन जाएगा 9 ओवर 10, मतलब 10/9 आपको आंसर 1 से बड़ा मिल रहा है। आप जैसे जैसे 0 के करीब जाते जाएंगे नंबर तो छोटे होते जाएंगे लेकिन उन पर आपको जो वैल्यू है वो बड़ी से बड़ी मिलती जाएगी और ये फंक्शन बाउंड नहीं होगा। तो इट मीन्स कि इस फंक्शन की सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पर मिलनी है? 1 पर, f ऑफ 1, और वो होनी क्या है? वो 1 नहीं होनी है। और मैक्सिमम वैल्यू मैं बता चुका हूँ, जैसे जैसे x को 0 के करीब लेके जाएंगे फंक्शन आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। इट मीन्स कि आपको कोई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रेंज सेट में नहीं मिल पाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही। लीजिए जी फंक्शन कंटिन्यूस था लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं की। हो सकता है कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है दोनों ही ना करें, हो सकता है दोनों एग्जिस्ट कर जाए। यहाँ पर एक कर रही है एक नहीं कर रही, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों? कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो था लेकिन ये ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस था। आगे देखते हैं f 0 टू इन्फिनिटी, ये भी एक ओपन इंटरवल है, मैंने फंक्शन ले लिया f ऑफ x इज इक्वल x स्क्वायर। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 पर इसका आंसर 0 मिलेगा और ये सबसे छोटा आंसर होगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो वो f ऑफ 0 मिलनी है और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 ही इसकी मिनिमम वैल्यू है, 0 पर ही मिनिमम है। लेकिन जैसे जैसे आप लार्ज करते जाएंगे x को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते जाएंगे x स्क्वायर लार्ज होता जाएगा
तो इसका मतलब ये कि आपको इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलने वाली। सेम बिहेवियर, जबकि फंक्शन ये कंटिन्यूस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला फंक्शन भी ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस था, बल्कि एक तरफ से तो बाउंड ही नहीं था ना, इंटरवल ही बाउंड आपका जो है बाउंडेड नहीं था। अब यहाँ पर आ जाएं तो ये वो एग्जांपल है जो क्लोज इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन क्लोज इंटरवल पर डिफाइन अब, लेकिन ये फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं है। पहले वाले दो फंक्शन कंटिन्यूस थे लेकिन ओपन इंटरवल्स पर थे, ये वाला फंक्शन क्लोज इंटरवल पर है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। इस वक्त लेफ्ट हैंड पॉइंट -1 है, -1 पर ये कंटिन्यूस होगा क्योंकि -1 पर इसकी वैल्यू -1 मिलनी है, और -1 पर राइट लिमिट निकालेंगे वो भी -1 ही मिलनी है, लेफ्ट लिमिट निकालनी नहीं। 0 पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, 0 पर लेफ्ट लिमिट निकल ही नहीं, जैसे से आप 0 को अप्रोच करोगे फ्रॉम द लेफ्ट 1/x विल गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी, जबकि 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, कंटिन्यूस नहीं होगा। राइट लिमिट 0 पर हमने निकालनी नहीं, बहरहाल लेफ्ट लिमिट ही नहीं निकल रही, तो राइट लिमिट तो वैसे भी निकाल नहीं सकते हम, तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है, राइट। इस टाइप की एग्जांपल हमने पहले भी ली थी। लॉजिक क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है फंक्शन, लेकिन अब की बार ये कंटिन्यूस नहीं है। अब भी देखते हैं इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं। लीजिए जनाब, -1 पुट करेंगे तो -1, ये फंक्शन की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है जिस बार, ठीक है जी। -1 पर आपको फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी और वो -1 ही निकलेगी। -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 1/-1 -1। लेकिन अब फंक्शन की अगर दूसरी वर्जन निकालने बैठेंगे तो जैसे से आप x को 0 के करीब लेके जाओगे फ्रॉम द लेफ्ट, दिस फंक्शन विल गोज टू नेगेटिव इन्फिनिटी। कम से कम वैल्यू आप इस फंक्शन की अभी भी नहीं निकाल पाओगे। तो दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अभी भी नहीं निकले, लेकिन हमारे पास एक रिजल्ट है कि जब कभी भी आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होगा ना, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लाजमन एग्जिस्ट करेंगे। इस थ्योरम का नाम भी है मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम्स, ठीक है जी। आप इसको मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम इसको इसके नाम से याद रखेंगे, क्योंकि आपको एमसीक्यू आ सकता है जिसमें आपको इसके नाम का पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट जी। तो हमने कह दिया जी, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर विद ए लेस देन बी एंड एफ फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल पे फंक्शन डिफाइन है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस है, देन एफ अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है जी। तो उसका मतलब वो आपको पहले भी डेफिनेशन में लिखवा दी हुई थी कि x1 x2 दो पॉइंट्स मिलेंगे इस इंटरवल में शामिल, राइट जी, क्लोज इंटरवल पे शामिल। इस तरीके से कि फंक्शन की तमाम वैल्यूज एफ ऑफ x1 से बड़ी होंगी और एफ ऑफ x2 से छोटी या बराबर होगी, राइट। एफ ऑफ x1 मिनिमम वैल्यू होगी, एफ ऑफ x2 मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक हो गया जी। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी फंक्शन ले लो कंटिन्यूस, जो कि किसी भी क्लोज इंटरवल पर, लाइक मैं कहता हूँ 1 से लेकर 3 तक, फंक्शन को ऐसा डिफाइन करना जो कंटिन्यूस हो, इंटरवल क्लोज हो, और फंक्शन को ऐसा डिफाइन करना जो कंटिन्यूस हो, लाइक मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन ले लें, लाइक आपने ले लिया x² + 1, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा इस पूरे इंटरवल पर। तो थ्योरम आपको गारंटी देता है कि इस फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू भी मिलनी है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी मिलनी है, राइट जी। चलिए जी, यहाँ पर आ जाते हैं। मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या निकलेगी भला फंक्शन की, 1 पर क्या आंसर मिलेगा, 1 ये मिनिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको फंक्शन की, 3 पर फंक्शन की मैक्सिमम होगा, 3² + 1 9 + 1 10 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। बाकी जितनी भी फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो सारी 2 और 10 के दरमियान में होंगी, ठीक है जी। थ्योरम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आपको गारंटी देता है, क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है ना, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज लाजमन एग्जिस्ट करेंगी। लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, आपका फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है। अच्छा, हम जितने भी आगे रिजल्ट्स पढ़े हैं ज़्यादातर सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लोज इंटरवल पर, तो इनकी स्टेटमेंट्स को याद करना नहायत ही ईजी है, ठीक है, बड़ी आसानी से स्टेटमेंट्स याद हो जाएंगी, अप्लाई करना है आपने इनको बस। इफ़ एफ फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल से आर पर कंटिन्यूस फंक्शन है, देखिए यहाँ पर भी फंक्शन कहा गया हुआ है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल है, विद आइदर एफ ऑफ ए लेस देन 0, 0 लेस देन एफ ऑफ बी। मतलब क्या है, ए पर फंक्शन का आंसर नेगेटिव है जबकि बी पर फंक्शन का आंसर पॉजिटिव है, या बी पर फंक्शन का आंसर नेगेटिव है, ए पर फंक्शन का आंसर पॉजिटिव है। यानी फंक्शन के जो डोमेन के लेफ्ट हैंड पॉइंट्स हैं, राइट हैंड पॉइंट्स हैं, उन पर फंक्शन की आंसर का जो साइन है वो चेंज हो रहा है। तो फिर ये थ्योरम क्या कहता है आपको
कि ए और बी के दरमियान में इस ओपन इंटरवल में सी ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, लाजमन एक पॉइंट आपको सी मिलेगा जो ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, जिस पर फंक्शन का आंसर क्या होगा जी, 0। यानी जो फंक्शन का क्या होगा जी, रूट 0, मतलब जो फंक्शन को किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। आपको याद आ रहा होगा ये थ्योरम का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, ठीक है, दे तो रहा हूँ लेकिन एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है। आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया हुआ है, लोकेशन रूट थ्योरम, ठीक है जी। न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो ऑलमोस्ट जो सबसे पहला रिजल्ट था वो था यही। देखें यहाँ पर देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, फंक्शन 0 से लेकर 2 तक कंटिन्यूस है, क्लियरली नज़र आ रहा है। 0 पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो -2 निकलेगी, नेगेटिव है, और 2 पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, 4 + 2 - 2 कट जाएगा 4, और ये पॉजिटिव है। तो थ्योरम आपको गारंटी देता है कि 0 और 2 के दरमियान में एक वैल्यू आपको लाजमन ऐसी मिलेगी जिस पर फंक्शन का आंसर 0 होगा। ये थ्योरम गारंटी क्यों दे रहा है, क्योंकि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। देखिए आपका जो 0 यहाँ पर है मौजूद, ये 0 है, 2 यहाँ कहीं है, 0 पर फंक्शन का आंसर नेगेटिव है, 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो नीचे मिलेगी, यहाँ पर, यहाँ कहीं जो भी होगी, मैं नहीं ले रहा, -2 है जो भी है। 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, कहीं ऊपर मिलनी है, ठीक है जी। तो अब सोचिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है आपका, यानी इस इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस से मुराद ये है कि 0 से लेकर 2 तक फंक्शन जब बनाएंगे हम तो फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होने वाला, क्योंकि हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है इस इंटरवल का। अगर तो लिमिट पॉइंट ना होते पॉइंट्स तो फिर ब्रेक्स आ सकते थे, हालांकि फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं आने वाला। तो अगर ब्रेक नहीं आने वाला तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, फंक्शन है ऊपर जाना है, 4 की तरफ जाना है ना, तो यूँ जाता जा रहा फंक्शन, ब्रेक कोई आना नहीं। अगर तो ब्रेक फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर ब्रेक आ गया तो मैं कोई नहीं कह सकता ना कि सी कोई पॉइंट है ही नहीं जिस पर फंक्शन का आंसर 0 है, मतलब जो जहाँ पर फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो चूँकि ब्रेक आना ही नहीं है, लिहाजा इसने एक्स एक्सिस को क्रॉस करके ही जाना है, एक पॉइंट यहाँ मिलना ही मिलना है सी, जिस पर आपका फंक्शन क्या होगा जी, 0। और वो पॉइंट आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर वो पॉइंट 1 है, 1 + 1 - 2 0, ठीक है जी। 1 पर फंक्शन 0 दे रहा है, लेकिन आप इस आइडिया को यूज़ करके आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत रिजल्ट्स बनाए हुए हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट्स बनाए हुए हैं, जो कि आपको 2 वैल्यूज़ के दरमियान में एक रूट फाइंड करके देता है, ठीक है जी। उन तमाम तर रिजल्ट्स की जो बेस है वो यही थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिज़ल्ट किसी क्लोज इंटरवल पर डिफाइन किए हुए फंक्शन की जो रेंज सेट होता है, आपको वो बताता है कि क्लोज इंटरवल पर डिफाइन किए हुए फंक्शन का रेंज सेट किस तरह का है। देखिए हमने पहले ये बात कर ली हुई है कि जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्योरम है, ये क्या है भला, अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी मिलनी है और उसकी मिनिमम वैल्यू भी मिलनी है। जैसे कि इस एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पर फंक्शन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू, देखें ना, ये क्लोज इंटरवल पर 1 से लेकर 3 तक ये फंक्शन डिफाइन है, कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल पर। तो हमें नज़र आ रहा है कि यार 1 पर ये फंक्शन सबसे छोटा आंसर देगा, तो f(1) ये असल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, और वो क्या निकलेगी, 1 पुट करेंगे तो 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो इस पॉइंट पर मिलेगी, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 3 पर फंक्शन की वैल्यू 10, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। अब मुझे ये पता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्योरम ने ये गारंटी दे दी कि ये फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिलनी है, मैंने निकाल ली, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी फंक्शन की जो बाकी सारी वैल्यूज़ हैं वो 2 या 2 से बड़ी हैं, 10 या 10 से छोटी हैं। लेकिन मेरे पास अब ये गारंटी नहीं है कि क्या 2 और 10 के दरमियान वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ फंक्शन अटेन भी करेगा कि नहीं करेगा, यानी वो सारी की सारी वैल्यूज़ फंक्शन के रेंज सेट में भी आएंगी कि नहीं आएंगी। मेरे पास इस बात की गारंटी नहीं है। अगर तो मेरे पास इस बात की गारंटी होगी कि 2 और 10 के दरमियान वाली भी सारी वैल्यूज फंक्शन की रेंज में आनी है, तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ कह सकता हूं कि जो फंक्शन का रेंज सेट है ना, रेंज सेट्स मुराद के जो रेंज ऑफ एफ है वो एक क्लोज इंटरवल होगा जिसकी लेफ्ट हैंड पॉइंट 2 होगा, राइट हैंड पॉइंट 10 होगा। लेकिन मैं तब कह सकता हूं अगर मेरे पास गारंटी होगी
के दरमियान वाली तमाम वैल्यूज़ के लिए फंक्शन के लिए एक प्री इमेज मिलनी है। जो 1 और 3 के दरमियान में जो नंबर्स हैं उनमें से कोई एक नंबर ऐसा मिलना है जिसको मैं इसमें पुट करूंगा तो आंसर वो वाला नंबर आना है। मैं तो कह सकता हूँ कि ये फंक्शन का रेंज सेट ये है, अदरवाइज मैं नहीं कह सकता। अब इस बात की गारंटी मुझे कौन दे रहा है? बोल्ज़ानोज़ इंटरमीडिएट थ्योरम, ये मुझे इस बात की गारंटी दे रहा है। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट आई बी एन इंटरवल एंड एफ फ्रॉम आई टू आर बी कंटिन्यूअस ऑन आई। अच्छा, यहाँ पर आई एक इंटरवल के बारे में बात कर रहा है, वो क्लोज इंटरवल भी हो सकता है और ओपन इंटरवल भी हो सकता है, राइट। बहरहाल ए और बी, इस इंटरवल के आपने कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लिए, डेफिनेटली ए और बी 2 पॉइंट्स ले रही है, रियल नंबर्स हैं इस इंटरवल में शामिल, ठीक है जी। इफ़ के बिलोंग्स टू आर सेटिस्फाई एफ ऑफ ए लेस देन के एंड के लेस देन एफ ऑफ बी। मतलब क्या है भला? ए और बी 2 कोई से भी इंटरवल से पॉइंट लिए, एफ ऑफ ए रेंज सेट में जाना है, एफ ऑफ बी भी रेंज सेट में जाना है। आपको रेंज सेट की 2 वैल्यूज मिलेगी, एक एफ ऑफ ए, एक एफ ऑफ बी, और हमने ये अज्यूम किया होगा कि एफ ऑफ ए छोटा है, एफ ऑफ बी बड़ा है, राइट। अज्यूम किया होगा हमने। तो एफ ऑफ ए छोटा है, एफ ऑफ बी बड़ा है, के इन दोनों के दरमियान वाली कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो उस वैल्यू के बदले में आपको ए बी इंटरवल में शामिल, यानी ए छोटा है बी बड़ा है, इस इंटरवल में शामिल सी एक पॉइंट लाजमन मिलेगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू वो वाला पॉइंट है जो कि इन दोनों के दरमियान में है। मतलब इस रिजल्ट से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं रेंज सेट की, उनके दरमियान वाली कोई भी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो उस वैल्यू के बदले में मुझे एक प्री इमेज फंक्शन देगा, यानी जो डोमेन है, जो इंटरवल है, उसमें से एक वैल्यू लाजमी मिलेगी जिसकी इमेज वो वाला पॉइंट है। यानी इस बात पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2 वैल्यूज़ के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, अगर रेंज सेट से मैं 2 वैल्यूज़ पकड़ूंगा, उनके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी सारी की सारी वो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। मतलब कुछ नंबर्स मिलेंगे आपको इंटरवल में से जिन पर आपके फंक्शन का आंसर उस वैल्यू के बराबर है। यानी इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा रेंज सेट भी एक इंटरवल होगा, क्योंकि इंटरवल में जैसे ये इंटरवल है तो 2 और 10 के दरमियान वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें शामिल हैं, और वो शामिल तभी होंगी जब फंक्शन की रेंज में वो शामिल होगी, जब ये कह लें कि जब आपको डोमेन में से पॉइंट्स मिलेंगे जिन पॉइंट्स की इमेजेस इनके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, राइट जी। तो इस थ्योरम ने आपको गारंटी देनी है। यहाँ पर हम थोड़ी सी असम्पशन के साथ चलें कि आपकी ए पॉइंट पर ए बी से छोटा है और ए पर फंक्शन की वैल्यू भी बी पर फंक्शन की वैल्यू से छोटी है। अगर ए पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी एफ ऑफ बी से, इवन देन ये रिजल्ट ट्रू होगा, राइट। अगर एफ ऑफ बी छोटा होगा के से और के छोटा होगा एफ ऑफ ए से, इवन देन आपको डोमेन से कोई पॉइंट मिलना है, आपको दरमियान पर एक पॉइंट सी मिलना है जिस पर फंक्शन की वैल्यू के आ रही है, और के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी या एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के दरमियान में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। देखिए जी, इसकी क्रॉलरी है। अब इस क्रॉलरी से मैंने ये डिसाइड किया कि रेंज सेट मेरा एक इंटरवल होना है, ठीक है जी। कैसे? आई ए से बी मैंने क्लोज इंटरवल ले लिया, बी ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल, एफ फ्रॉम आई टू आर एक कंटिन्यूस फंक्शन होना है। ये क्रॉलरी बनाने जा रहे हैं हम। फंक्शन एफ कंटिन्यूस लेना है मैंने आई पर, यानी पूरे क्लोज इंटरवल पर, राइट। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थ्योरम मुझे गारंटी देता है कि मेरे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी मिलनी है और मेरे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी मिलनी है ना। फ़र्ज़ कर लिया जो मैक्सिमम वैल्यू है वो m है और डेफिनेटली वो किसी पॉइंट पर निकलनी है। फ़र्ज़ कर लिया वो x1 पर निकलनी है। जो मिनिमम वैल्यू है वो स्मॉल m है, डेफिनेटली वो भी किसी पॉइंट पर मिलनी है। चलें फ़र्ज़ कर लेते वो x2 पर मिलनी है। चलें इसको x2 बोल देते हैं, इसको x1 बोल देते हैं। फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल i, दैट इज़ द क्लोज इंटरवल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास फंक्शन की तमाम तर वैल्यूज़ जो हैं वो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के दरमियान में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल a टू b, राइट जी। तो कह लें कि ये स्मॉल m है, ये क्या है? कैपिटल M है, एंड इट इज़ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल a टू b। अब फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं बाकी सारी वो स्मॉल m और कैपिटल M के दरमियान में, लेकिन इससे ये बात तो नहीं कही जा सकती कि स्मॉल m और कैपिटल M के दरमियान में तमाम तर जो नंबर्स हैं वो फंक्शन की वैल्यूज़ में है, यानी वो फंक्शन की रेंज सेट में है। ये तो नहीं कहा जा सकता, है ना। तो
ये थ्योरम हमें गारंटी दे रहा है। अब आप m और कैपिटल M के दरमियान में कोई भी नंबर k लेते हो, फॉर एनी k लाई बिटवीन स्मॉल m एंड m, तो ये आपको कहता है कि इस k के बदले में आपको c मिलना है a और b के दरमियान में, ठीक है जी, जिस पर फंक्शन की कीमत ये k है। मतलब इन दोनों के दरमियान वाले तमाम के तमाम नंबर्स आपकी फंक्शन की रेंज में शामिल हो गए। तो फिर इसका मतलब यही होगा ना कि फंक्शन का जो रेंज सेट है वो क्या होगा, वो भी एक क्लोज इंटरवल होगा। आसान अल्फाज में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, वो किसी क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी आनी है और उन वैल्यूज के दरमियान में तमाम तर वैल्यूज फंक्शन की रेंज सेट में आनी है। लिहाजा फंक्शन का जो रेंज सेट है वो एक इंटरवल होगा। लिहाजा अगर आपके पास एक क्लोज इंटरवल पर डिफाइन कंटिन्यूस फंक्शन है तो क्या करो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालो, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से जो इंटरवल बनेगा वही आपके फंक्शन का रेंज सेट है। ठीक है जी, हम इसका बहुत ज़्यादा इस थ्योरम का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर रेंज निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने डोमेन और रेंज के जो 4 लेक्चर्स पढ़े थे उनमें भी मैंने इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया था। ठीक है जी, आइए देखते हैं मैंने कैसे इस्तेमाल किया था। देखिए ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास इंटरवल ये क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये फंक्शन इस पूरे इंटरवल पर कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस, यस। अब मुझे अगर ये पता चल जाए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू को मैं पहले रख लूँगा, मैक्सिमम वैल्यू को मैं आगे रख लूँगा और एक क्लोज इंटरवल बना लूँगा। वो क्लोज इंटरवल जो है वो मेरी इस फंक्शन की रेंज सेट है। ठीक है जी, मतलब मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता हूँ ये फंक्शन कंटिन्यूस है पूरे क्लोज इंटरवल पर। मैं 0 पर इसका आंसर निकाल लूँगा, तो 0 - 1 -1, नीचे 0 + 1 1, मुझे 0 पर इसका आंसर मिल रहा है -1। और मैं 1 पर इसका आंसर निकालूंगा तो 1 - 1 0, नीचे 2 0 व 2 0। 0 पर मुझे -1 मिला और 1 पर मुझे मिला 0। बड़ी आसानी के साथ साबित किया जा सकता है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। आप इसका डेरिवेटिव लेके चेक कर सकते हो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट हैंड पॉइंट पर -1, राइट हैंड पॉइंट पर 0, तो इसका क्या मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की -1 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0। चूँकि मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, दरमियान वाली वैल्यूज़ का मैं ऑटोमेटिकली कह सकता हूँ कि -1 और 0 के दरमियान वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी रेंज सेट में आनी है। लिहाजा मेरे इस फंक्शन का जो रेंज सेट होगा वो क्या होगी, वो -1 से लेकर 0 तक एक क्लोज इंटरवल ही होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि मैंने पहले जो आपको डोमेन रेंज के सवाल आपको करवाए थे पहले 4 लेक्चर्स में, आपने वहाँ पर इसी टाइप के फंक्शन की, ये टाइप 2 है जी, वहाँ पर मैंने करवाया हुआ आपको, इसकी रेंज निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ था। और उस तरीके से रेंज निकालेंगे वो ये नहीं निकलनी, वो कुछ और निकलनी है। और उसके ये ना निकलने से मुराद क्या भला, वहाँ पर हमने डोमेन पूरी सेट ऑफ रियल नंबर से देखनी होती थी। यहाँ पर डोमेन मैंने पूरी रियल नंबर्स नहीं ली, मैंने सिर्फ 0 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल ली है और मैं इस सेट में रहकर इसकी रेंज सेट निकालने जा रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली जो पूरी रियल लाइन के हिसाब से रेंज निकलनी है वो तो नहीं निकलनी, वो कुछ और निकलनी, ये कुछ और है, राइट जी। तो ये इस फंक्शन की रेंज होगी। अच्छा चलें एक और तरीके से देखते हैं भाई साहब, x 0 से लेकर 1 तक के दरमियान में, देखिए x 0 से लेकर 1 तक के दरमियान में ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। इन नंबरों का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 0 और 1 के दरमियान में रहना है, पक्की बात है जी। ठीक है जी। एक्चुअली आप इस फंक्शन को इस फंक्शन पे डिवाइड करके इसे यूं कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 1 - 2 ओवर 1 + x²। ठीक है जी। और इसी बात का फायदा उठाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। x², इसमें 1 ऐड कर देंगे भाई साहब, तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1। भाई साहब मैं रेसिप्रोकल लूंगा जब, तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 + x², इधर 1/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ही है, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। इधर b गर्दन और इधर 1 का रेसिप्रोकल 1। अब जी मैं -2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ बनानी है। -2 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो इधर -1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज। अब जी मैं दोनों तरफ 1 ऐड करने जा रहा हूँ,
1 माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर 1 ऐड किया तो 0 और इधर 1 ऐड किया तो -1। देखिए ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। आपने रेंज निकाली -1 से लेकर 0 तक ही निकली, लेकिन इवन इन दिस केस आपने यहां पर भी इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया, बोल्ज़ैनोज़ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का भी इस्तेमाल किया। ठीक है जी। कैसे भाई, एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है वो -1 से लेकर 0 तक के दरमियान में है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि एफ ऑफ एक्स के सारे आंसर्स जो हैं वो इनके दरमियान में तो हैं, लेकिन इनके दरमियान में जो सारे के सारे नंबर्स हैं ज़रूरत नहीं है वो फंक्शन के रेंज सेट में शामिल है। तो इस थ्योरम ने हमें गारंटी दी, इन आइडियाज़ को हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है। इस थ्योरम की गारंटी की बेस पर हमने डिसाइड किया कि जो फंक्शन का जो रेंज सेट है वो क्या है जी, -1 से लेकर 0 तक। राइट जी। इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल आपने करना है। एक और रिजल्ट रह गया बीच में से, ये जो हमने भी बात की कि अगर फंक्शन क्लोज सेट से क्लोज इंटरवल है उस पर कंटिन्यूस है फंक्शन, तो रेंज सेट भी एक क्लोज इंटरवल होगा। अल्टीमेटली हम इस डिसीजन पर पहुंचे। ठीक है जी। तो प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम ये क्या है? क्लोज इंटरवल के लिए तो मैंने बात कर ली। अब अगर मेरा इंटरवल ओपन है या क्लोज है, इन जनरल कोई सा भी इंटरवल है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, ओपन है, क्लोज है, किसी भी तरह का इंटरवल है, फंक्शन अगर उस इंटरवल पर डिफाइन है और वो कंटिन्यूस है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा जो फंक्शन का रेंज सेट होगा वो भी एक इंटरवल होगा। यस, मैं कह सकता हूं। प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरवल थ्योरम्स। ठीक है जी। पिछले बहुत सारे रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके हम ये रिजल्ट बना सकते हैं। ये क्या कहता है बोला, आई आपके पास कोई सा भी इंटरवल है, फंक्शन आई से आर में डिफाइन है और ये कंटिन्यूस है, तो आपके पास इवन इन दिस केस एफ ऑफ आई जो रेंज सेट होगा आपके फंक्शन का वो भी एक इंटरवल ही होगा। बहरहाल हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते वो इंटरवल क्लोज है या ओपन है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। किसी भी टाइप का इंटरवल हो सकता है आई, और किसी भी टाइप का इंटरवल हो सकता है आपका रेंज ऑफ एफ। राइट जी।